हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डाट सॉल्यूशंस। तो आज है हमारा डे 11 विच इज़ ब्रोशर डिज़ाइन ऑफ UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल का जो हमारा सेशन चल रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोशर डिज़ाइंस के बारे में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें पता होनी चाहिए ब्रोशर डिज़ाइंस के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपका ब्रोशर डिज़ाइन अगर आपने अच्छा नहीं बनाया तो ये फेंका जाएगा, ठीक है। खुद सोच के देखो आपके हाथ में कितने ब्रोशर्स अब तक आते होंगे या आए होंगे एंड आपने उनका क्या किया। आपने डेफिनेटली उसको या तो एक लुक देखा एंड देन उसके बाद उसको या तो फेंक दिया या तो आपने उसको गर्मी में कभी हवा लेने के लिए यूज़ किया, है ना। तो इस तरह से आपके जो डिज़ाइंस हैं वो हमेशा यूज़ हुए होंगे या फिर जो ब्रोशर्स हैं बेसिकली उनका जो यूज़ असल में हुआ होगा वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी ब्रोशर्स होते हैं या ऐसी भी ऐसे भी डिज़ाइंस होते हैं जिनको लोगों ने संभाल के रखा है, ठीक है। या फिर लोग असल में उसको रखना चाहते हैं कि हाँ यार बड़ा क्रिएटिव है, बड़ा सही है, ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ, है ना। तो मतलब क्या चीज़, क्या दिमाग लगाया किसी ने, है ना। तो इस तरह से लोग ना उन चीज़ों को रखना भी पसंद करते हैं। तो हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसको लोग रखना पसंद करें, ना कि उसको फेंकना पसंद करें, ना कि उसका जहाज़ बना के उड़ाना पसंद करें, ठीक है। तो हमें ब्रोशर डिज़ाइंस के बारे में ऐसी टिप्स पता होनी चाहिए कि हमारा डिज़ाइन या हमारा जो ब्रोशर है वो जहाज़ ना बन जाए किसी के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी टिप्स हैं वो सबसे पहले अगर जहाज़ ना बन जाए तो हमारी जो ब्रांडिंग होनी चाहिए वो मस्त होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन जो हम पेपर यूज़ करेंगे ब्रोशर्स के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें एक्चुअली हमारा ना जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है दैट विल बी फ्रॉम आवर एंड, ठीक है। और जो पेपर वगैरह की बात है दैट विल बी फ्रॉम क्लाइंट एंड, ठीक है। जिसके लिए भी आप डिज़ाइन कर रहे हो वो कैसे उस चीज़ को प्रिंट करवा रहा है वो उसके ऊपर है, लेकिन आप सजेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सजेशंस क्या होनी चाहिए मैं इसलिए आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टिप्स टू डिज़ाइन अ ग्रेट ब्रोशर, नो योर ऑब्जेक्टिव लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली मैं आपको वो साइजेज़ ये सारा कुछ इस सब फालतू की चीज़ें वो सब नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली आपने ऑलरेडी हमारे पास लेटर हेड डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन एंड देन यहाँ पे कुछ और भी था, क्या फ्लायर डिज़ाइन, लेटर हेड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, है ना, वो सब हमने प्रोडक्ट लेबल भी कर लिया हमने, ठीक है। और बैनर डिज़ाइन भी कर लिया। तो हर चीज़ में साइजेज़ हैं, 10 साइजेज़ बेसिकली एक ही तरह से काम करते हैं हर चीज़ के लिए कि आपका प्रोडक्ट कितना है, आपका साइज़ क्या है ना। जो फॉर एग्जांपल A4 साइज़ के आपको चाहिए ये ब्रोशर्स या फिर उससे बड़े साइज़ के लीगल साइज़ के चाहिए, ठीक है। A5 के चाहिए, A3 के चाहिए, मतलब A3 भी होता है क्या पता नहीं, ठीक है। तो A3 का मैंने कभी नहीं बनाया, ठीक है। A4 का बनाया, A5 का बनाया या लीगल साइज़ के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल जो साइज़ स्टैंडर्ड होते हैं तो आपको बस वो चीज़ें फॉलो करनी है। तो साइज़ के बारे में चिंता मत करो बिल्कुल भी। आपको एक तो प्रिंट रेडी बनाना है इसको। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ प्रिंट होनी है तो ये हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ है कि आपने उसको प्रिंट रेडी बनाना है, प्रिंट रेडी PDF के अंदर या फिर आपने इसको AI फाइल या फिर EPS फाइल के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये तो थी वो सब बेसिक चीज़ें जो आपको हर कोई बता रहा होगा पूरे YouTube में, ठीक है। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे या फिर कहीं भी अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो बेस्ट चीज़ें हैं जो असल में चीज़ें यूज़ करनी है हमने अपने डिज़ाइन में वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखी हैं, ठीक है। नो योर ऑब्जेक्टिव लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, कि आपका सबसे पहले अगर आप एक ब्रोशर के डिज़ाइन को बना रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। डेफिनेटली बजट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं दिया क्लाइंट ने तो कुछ भी बना के दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बजट दिया है देन डिज़ाइन समथिंग जो उसको भी पसंद आए, आपकी ऑडियंस को भी पसंद आए, ठीक है, आपको भी पसंद आए। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमें असल में इस ब्रोशर से करवाना क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूज़िक इवेंट है तो उस म्यूज़िक इवेंट में आप लोगों से एक QR कोड स्कैन करवाना चाहते हो। ऐसी एक हायरार्की बनाओ डिज़ाइन की। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एरोज़ हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी सी आपने एक हेडिंग दी है, बहुत रीडेबल है एंड एक मस्त अच्छी सी पिक्चर यूज़ की है आपने उस आर्टिस्ट की जो उसको परफॉर्म करने वाला है वो वाला इवेंट, ठीक है। उस आर्टिस्ट वहाँ से आपने एक एरो, मतलब जस्ट इमेजिन कि आपने वहाँ से कोई एरो ऐसा स्टार्ट किया है जो कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि मैं अनफोल्ड करूँ,
है ना, कि मैं ना मतलब मेरा मन करे उस चीज़ को अनफोल्ड करने का। अगर आपने एक ब्रोशर बनाया जिसको आपने फोल्डेबल ब्रोशर बनाया, ठीक है, सिंगल पेज नहीं, फोल्डेबल ब्रोशर बनाया आपने, तो मेरा मन करे उसको अनफोल्ड करने का, और जब मैं उसको अनफोल्ड करूँ तो उसका डिज़ाइन है जो वो लेफ़्ट साइड से अंदर को कंटिन्यू रहे, ठीक है, कि वो जो एरो था अब वो ऊपर कहीं पे पॉइंट कर रहा है क्यूआर कोड की तरफ को, कि मुझे वो स्कैन करना है, और उसके साथ साथ में जो आपका जो एरो जैसे भी जा रहा था उस पर, ठीक है, उसके साथ साथ में लिखा हुआ स्कैन द क्यूआर कोड टू रजिस्टर या फिर टू जॉइन द वेट लिस्ट या कुछ इस तरह से, है ना। तो बस इस तरह से मतलब कुछ ऐसे कंपेलिंग से वर्ड्स यूज़ करने हैं हमने, बहुत लंबी लंबी हमने यहाँ पे डेफिनेशंस या बड़े बड़े टेक्स्ट नहीं लिख देने, ठीक है, वो सब नहीं यूज़ करना हमने इसमें। तो मतलब कुछ ऐसी कैची सी लाइन्स ही यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना। मैं असल में इसको मतलब किसी और तरीके से भी लिख सकता था, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता था, या फिर है ना कुछ और भी, लेकिन मैंने क्या लिखा, नो योर ऑब्जेक्टिव लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करो इसमें जब भी आप किसी ब्रोशर को डिज़ाइन कर रहे हो। देन नो योर कस्टमर्स, डिफाइन इट्स गोल एंड टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब हमारे कस्टमर्स होने वाले कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक इवेंट है तो ऑब्वियसली ऐसे लोग जिनको म्यूज़िक पसंद हो, या फिर आपके ब्रोशर में जो एक लुक एंड वाइब होनी चाहिए वो कुछ म्यूज़िक वाली ही होनी चाहिए। एंड देन डिफ़ाइन इट्स गोल, कि इसने करना क्या है, जो कि हमने पहले अभी डिस्कस किया, ठीक है, कि आपके ब्रोशर का क्या गोल होना चाहिए, एंड टारगेट ऑडियंस कौन सी है इसकी, ठीक है। सेम चीज़ कि नो योर कस्टमर्स। अब आपके कस्टमर्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पहले भी ऐसी बात की हुई है जिसमें हमने कहा था कि हमने किसी गिटार वगैरह या म्यूज़िक इवेंट के बारे में बना रहे हैं कोई चीज़, है ना, हाँ, फ्लायर्स के टाइम पे बोला था। तो अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो उसमें जैसे गिटार वगैरह यूज़ कर लो, तो आपके ब्रोशर का डिज़ाइन हो जो वही गिटार के गिटार के सिंबल के जैसा हो, है ना। ये नहीं कि नॉर्मल जो एक बुक ओपन हुई, पेज ओपन हुआ, तो उस तरह से कुछ आपके गिटार के सिंबल के जैसा आपका वो ब्रोशर का डिज़ाइन हो, तो आप उस चीज़ को मतलब कटआउट तो वो हो जाएगा डेफिनेटली, बस आपने उसमें ब्लीडिंग स्पेस छोड़नी है ना। तो कटआउट तो वो नॉर्मल निकल जाएगा उसमें से, ठीक है। बी क्रिएटिव, बी यूनिक, जैसे मैंने अभी अपना थॉट आपको बताया कि एक तो वो एरो वाला, एंड देन ये गिटार वाला, है ना, गिटार के शेप में बड़े कम देखे होंगे आपने ऐसे वाले ब्रोशर भी, ठीक है। नॉर्मल आपने देखे होंगे कि हाँ यार किसी स्कूल की एडमिशन है, कॉलेज की एडमिशन है, या फिर कहीं और, या कोई आपको कोई सर्विस सेल कर रहा है तो उसके ब्रोशर नॉर्मल वही बुक की तरह ओपन होते हैं, कुछ ऐसे, है ना। क्रिएटिव नहीं है तो लोग वो रखेंगे भी क्यों, लोग या तो उससे आप हवा ले रहे हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो कुछ क्रिएटिव सा बनाओ कि लोगों का मन करे उसको रखने का, है ना। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड्स हर कोई रखना ही पसंद करता है अगर उसका डिज़ाइन अच्छा हो, कम से कम 4 दिन रखेगा, 1 हफ़्ता रखेगा, लेकिन रखेगा जरूर, है ना, अगर उसका डिज़ाइन अच्छा हो तो। अदरवाइज़ एक नॉर्मल सा डिज़ाइन तो हर कोई फेंकना पसंद करता है, ठीक है। गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला कि जो हेडिंग होगी वो हमेशा इतनी मतलब रीडेबल और विजिबल होगी उस पर कि आपका जो हेडिंग है ना उसी में आपने अपना ऑब्जेक्टिव शो कर देना है, ठीक है, कि मैंने क्या करवा रहा हूँ। मेरा एक इवेंट है तो मैं उस इवेंट से मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी उसमें। नॉर्मल एक ऐसा वर्ड आपने लिखना है वहाँ पे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पता लग रहा हो, ठीक है। गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अवॉइड बिग वर्ड्स, इसका मतलब कि आपने ऐसा नहीं कि 5-10 वर्ड्स को मिला करके कुछ अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है, वो नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 वर्ड्स में, ठीक है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर देना है। मतलब किसी भी चीज़ को जितना भी हो सके। कंटेंट राइटर्स कब काम आएंगे, है ना, तो आपका जो क्लाइंट होगा उससे आप या तो मांगो उस चीज़ को कि हाँ मुझे कोई और क्रिएटिव लाइन दे, कोई और क्रिएटिव लाइन दे, या फिर आप खुद से लाइक एआई वगैरह यूज़ करो, है ना। तो आप नॉर्मल उससे भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन यू कैन डेफिनेटली गो विद समथिंग दैट यू आर एक्चुअली प्लानिंग, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो इसमें। तो मतलब अच्छे से वर्ड्स यूज़ करने, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। दैट्स माई मोटिव कि मैं आपको ये वाली चीज़ समझा रहा हूँ। डिज़ाइन फॉर योर रीडर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लाइंट है जो, ठीक है, वो एक ऐसा बंदा है, वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। तो उस क्लाइंट को मतलब उसकी सोच क्या है या उसको क्या पसंद आता है देखने में, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे,
ठीक है, मैंने ऐसा पहले भी समझाया हुआ है कि वो इस मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमने अपने रीडर्स के लिए डिज़ाइन करना है, ना कि हमने अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। उस टाइम पे मतलब उसको आप ये चीज़ समझाओ, आपका क्लाइंट हमेशा समझेगा, ज़रूर समझेगा इस चीज़ को, ठीक है। आपने अपने रीडर्स के लिए डिज़ाइन करना है, मतलब ऐसे लोग जो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। वो लोग नहीं जिन्होंने बस एक इवेंट करवा के छोड़ देना और म्यूज़िक से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए हमें नहीं डिज़ाइन करना है, हमें उनके लिए डिज़ाइन करना है जो असल में हमारी टारगेट ऑडियंस होने वाली है, हमारे जो रीडर्स होने वाले हैं। तो हमें अपना ब्रोशर उसके लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने लाइक दिमाग में रखना है जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो इस चीज़ को। तो पुट एन एम्फोसिस ऑन द हेडलाइन, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो आप हेडलाइन होगी, जो एक हेडिंग होगी, वो 3-4 वर्ड्स में, 5 वर्ड्स में मैक्सिमम कवर करो और उस पर ही सारा फोकस करवाओ, ठीक है। कि हमने क्या, हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो सब उसी में दिखाओ, हमें अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है या इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेन का एरिया आएगा वहाँ पे जो मर्जी लिखते जाओ, लेकिन हेडिंग वाले साइज़ में या फिर जो चीज़ें फोकस करवानी है वहाँ पे कोई हमें फालतू की चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐड अ कॉल टू एक्शन, तो जैसे मैंने बोला वो QR कोड वाला आप ब्रोशर पे स्कैन करवा सकते हो, या फिर वेब कोई मतलब मान लो ऑनलाइन चीज़ बना रहे हो तो उसमें भी कॉल टू एक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने जो एक्शन भी करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल आईडी दी है तो लोगों को लाइक उनसे ईमेल आईडी पे ईमेल करवानी है, रजिस्टर करवाना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो कॉल टू एक्शन ऐड करना बहुत ज़रूरी है और वो विजिबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। कि उस पर प्रोमिनेंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा और वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है, हमारे हेडिंग की तरह ही। एंड देन चूज़ द राइट कलर्स, जो ब्रांडिंग है डेफिनेटली हम उसके साथ जाएंगे, प्लस हम जिस तरह का इवेंट जिस तरह के इवेंट में इन्वॉल्व होने चाहिए होने जा रहे हैं, हमें उसकी थीम को यूज़ करना है कलर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका ब्लैक कलर का लोगो है, ठीक है, आपका ब्लैक कलर का लोगो है, लेकिन इवेंट क्या है, क्रिसमस। तो क्रिसमस गोज़ विद रेड, ठीक है, रेड वाइट या वो स्नो वगैरह है ना, स्नो फ्लेक्स वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ, ग्रीन कलर के वो ट्री वगैरह, तो उन सब चीज़ों के साथ जाती है क्रिसमस। तो अब हम उसके साथ आपके ब्लैक कलर के लोगों का तो लेना देना नहीं कोई, है ना। तो हमें क्या करना है कि आपका जो लोगो है ब्लैक कलर का वो भी अलाइन हो उसके साथ में, प्लस जो थीम हमें फॉलो करनी है वो अब थीम और कलर्स, चूज़ द राइट कलर्स, राइट। तो थीम और कलर्स जो होंगे वो हमारे क्रिसमस के होंगे, ना कि ज़्यादा हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, हमारा जो ब्लैक कलर का लोगो है, ठीक है। लेकिन इसकी ब्रांडिंग ज़रूर यूज़ करनी है, जहाँ पे भी आप शेप्स, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, ठीक है, या फिर लेट्स से बैकग्राउंड कलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपका जो कलर होना चाहिए वो आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। एंड देन कुछ भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, एंड आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व एनी क्वेरीज यू माइट हैव, ठीक है। एंड देन ऐड अप्रोप्रिएट इमेजेस, तो जैसे मैंने बोला कि लेट्स से म्यूज़िक इवेंट है तो उसमें जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है उसकी डेफिनेटली फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी होगी, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है हमें उसकी इमेज यूज़ करनी है, या फिर उसी तरह की, मतलब जैसे मान लो सिंगिंग का कंपटीशन है या फिर सिंगिंग का कोई इवेंट है तो हमें उसी तरह की इमेजेस यूज़ करनी है, ताकि लोगों को दूर से पता लगे कि कोई सिंगिंग का ब्रोशर है ये, है ना, या उस तरह की कोई चीज़ इवेंट है उसका ब्रोशर है। ये नहीं कि हमें पूरे स्टेडियम की फ़ोटो दिखा देनी है वहाँ पे कि हाँ ये प्लेस है, यहाँ पे ऐसे होने वाला है, तो हमने पूरे स्टेडियम की फ़ोटो लगा दी और लोग कंफ्यूज हैं उसको देख करके कि पता नहीं यार यहाँ पे फुटबॉल मैच होने वाला है या फिर यहाँ पे सिंगिंग इवेंट होगा या फिर यहाँ पे लेट्स से कोई स्पीच देने वाला है ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं डालनी हमने उस चीज़ में, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है हमारे गोल के लिए कि जो हमारा मोटिव है हमारे इस ब्रोशर को बनाने का वो क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इमेजेस यूज़ करनी है, ठीक है। तो आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर एज वेल। तो उसके बाद मेक इट ईजी फॉर द रीडर्स टू रिस्पॉन्ड, जैसे मैंने बोला कि जो आपका कॉल टू एक्शन होगा विजिबल, प्लस वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, ठीक है। सो मेक इट ईजी फॉर द रीडर्स टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद गिव एन ऑप्शन, ये क्लाइंट के लिए है, आप अपने क्लाइंट को इस तरह की एक ऑप्शन भी दो। मतलब जैसे मैंने बोला कि मान लो वो बिजनेसमैन बंदा है और पैसे तो असल में उसी ने देने हैं, ठीक है। तो पैसे असल में उसी ने देने हैं, आपका जो
ड्यूज़ हैं वो वही क्लियर करेगा। तो इसलिए गिव एन ऑप्शन टू हिम कि मान लो एक आपने ऐसा बनाया है जो आप जिसमें आपने क्रिएटिविटी ठूस दी है पूरी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपने एक उसको प्रोफेशनल वाला भी बना के देना है जिसमें उसको जो चाहिए वो चीज़ डाल के दो, ठीक है। तो ये गिव एन ऑप्शन वाली जो ऑप्शन मैंने रखी है यहाँ पे, ये इसलिए है कि आपके क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना है आपने। फॉर एग्जांपल जो भी उसकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से आपने बनाना है, एंड देन योर कस्टमर्स मस्ट सी योर साइड एज वेल, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे गिवन ऑप्शन। उसके बाद मेक द ब्रोशर वर्थ कीपिंग, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि आपके जो ब्रोशर्स हैं उनसे लोग या तो मिट्टी साफ़ करते हैं, कहीं डस्टिंग करने लग जाते हैं, है ना। मतलब मैंने भी बहुत किया है ऐसा वाला। तो या फिर आप गर्मियों में हवा लेने लग जाते हो, है ना, या फिर लेट से आप उसको फेंक देते हो, जहाज़ बना लेते हो या कुछ और कर देते हो, है ना, लेकिन उसको रखते नहीं हो। लेकिन हम अगर उसको वर्थ कीपिंग बनाएं, मतलब रखने लायक बनाएं, तो लोग उसको डेफिनेटली रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन उसमें फॉलो करो कि लोगों को यूनिक लगे और लोगों को मतलब उसमें ना थोड़ी हैरानी सी हो, वाह यार ये क्या बना दिया किसी बंदे ने, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे बड़े ट्रेंड आए थे, वो ब्रोशर्स या फ्लायर्स वगैरह बना रहे थे कुछ लोग ना, पैम्फलेट्स वगैरह, जिसमें उन्होंने क्या किया, वॉलेट की शेप का पैम्फलेट डिज़ाइन कर दिया। तो वो कहीं भी फेंका हुआ, मतलब किसी के हाथ में नहीं दिया। वो बंदा जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो किसी के हाथ में नहीं दे रहा था, वो उसको वो अलग अलग एरिया में जा कर के बस उसको फेंकता जा रहा था। तो असल में अब क्या था, वॉलेट है, वॉलेट की शेप है, उसके अंदर से 100 का नोट बाहर निकला हुआ है, ठीक है। मतलब ये डिज़ाइन था ब्रोशर का। तो जैसे ही लोग उसको उठाते थे, है ना, इस लालच में कि हाँ हमने एक वॉलेट उठा लिया है, उसमें 100 रुपये बाहर निकले हुए हैं, हम इसको उठा लेते हैं। तो जैसे ही लोग उसको उठाते थे उस चीज़ को, उसके बाद वो ना उसको खोल के देखते थे वॉलेट को, अरे ये वॉलेट तो है ही नहीं, ये तो एक ब्रोशर है जिसके अंदर कोई डिटेल दी हुई है या कुछ इस तरह था ना। तो मेक इट वर्थ कीपिंग, मतलब लोगों को उतना अच्छा लगेगा कि आइडिया, हाँ यार ये चीज़ ना मैं जाके घर पे दिखाऊंगा, है ना, या फिर मैं किसी अपने दोस्त को दिखाऊंगा, या फिर मैं भी किसी के साथ ये प्रैंक करूंगा। तो मतलब इस तरह से आपने उसको ना वर्थ कीपिंग बनाना है ना, मतलब लोग रखने की इच्छा रखें कम से कम आपके जो डिज़ाइन को या फिर आपके जो ब्रोशर को। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाओ कोई, ठीक है। एंड देन कंसीडर हाउ ब्रोशर विल बी यूज्ड। तो आपका ब्रोशर डेफिनेटली ये चीज़ कंसीडर आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी कार रिपेयरिंग वाले बंदे के लिए है, ठीक है, उसने क्या करना है, उसको थोड़ा सा मरोड़ के और उसके बाद कहीं से ग्रीस साफ़ कर देनी है किसी बाइक की, है ना। तो इस तरह से मतलब कंसीडर हाउ ब्रोशर विल बी यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये एग्ज़ाम्पल भी ठीक ही थी वैसे, ठीक है, कि आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो, ये कैसे बना रहे हो, तो आपने कितने एफर्ट्स लगाने हैं उसमें, है ना। और देन उसके बाद मतलब मान लो स्कूल्स के लिए हैं, ठीक है, तो स्कूल्स के लिए डेफिनेटली वो सिंपल से चलेंगे, या फिर बच्चों का स्कूल है तो बच्चों वाली थीम चलेगी। कॉलेज के लिए है तो कॉलेज वाली नॉर्मल सी थीम चलेगी, है ना, एडमिशन फॉर्म्स ये सो लटरम पटरम, मतलब जो भी उस तरह का नॉर्मल सा एक डिज़ाइन होता है तो उसमें नॉर्मली चलेगा, उसमें आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी आपने मतलब मान लो थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आनी, वहाँ पे आप ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। एंड देन चूज़ द बेस्ट फोल्ड, ठीक है, कि आप कौन सी साइड सबसे ऊपर दिखाना चाहते हो। डेफिनेटली ये कौन सी साइड सबसे ऊपर दिखानी है एंड देन कौन सी बैक साइड में दिखानी है, ठीक है। तो आपको जो फोल्ड है वो हमेशा बहुत चूज़ करना पड़ेगा कि आपका फ्रंट बैक दोनों बड़े अच्छे दिखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको समझ में आया होगा मैंने जो सब चीज़ें यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब किए हैं। आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी मैं रॉ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ ना वो ज़्यादा बेस्ट होगी आपके लिए, इंस्टेड कि मैं लाइक वो सब ट्रांजिशन शू इस तरह से करके, है ना, वो सब दिखाऊँ आपको, या फिर अलग अलग चीज़ों में आपको बिना मतलब का टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं बस उतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको जो आपके काम आएगी, है ना। तो ब्रोशर डिज़ाइंस की बात कर रहे थे हम, तो आप नॉर्मल कैनवा में जाओ अगेन, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं एक्चुअली यार, मैं इसलिए बार बार कैनवा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ओपन कर देता हूँ बेसिकली आपको एग्जांपल्स देने के लिए, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली पेड अकाउंट है ना इसलिए भी। और तो हम जाएंगे ब्रशर्स में, और ब्रशर्स में जा कर के क्रिएट अ ब्रशर पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको मल्टीपल पेजेस वाले ब्रशर भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पतला वाला ब्रशर है जिसमें 1 और 2, ठीक है, 1 और इसमें दोनों पेजेस आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई बोथ पेजेस, ठीक है। तो आपका ये
फर्स्ट फोल्ड, सेकंड, थर्ड, है ना, कुछ इस तरह से। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो इस तरह से आपका जो ब्रोशर है इसमें बने बनाए मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आपने कितने कितने साइज़ के बनाने हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, तो इसमें अप्लाई बोथ पेजेस, रिप्लेस ऑल पेजेस, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया ना, अबाउट कंपनी है, उसको फोल्ड कर दिया नॉर्मल। तो इस तरह से ये वाला पार्ट है ना, एक साइड में ये पार्ट दिखेगा और ये वाला नॉर्मल फोल्ड हो जाएगा, इसके साथ में जाएगा जो। तो इस तरह से आप भी एक आधा ब्रोशर बनाओ, उसको ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। नॉर्मल इसका स्टाइल बना लेना, वो जो ड्रिबल शॉट वाला मैंने आपको समझाया था, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है ना उस पर। लेट मी सी, मैंने डाली है कि नहीं डाली है। लैंडिंग पेज, हाउ टू फाइंड ड्रिबल कहाँ गया, ये रहा। ओके, डे 8 ड्रिबल शॉट्स एंड पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ड्रिबल शॉट वाला ही एक डिज़ाइन बना लेना, एंड देन उसी चीज़ को आप नॉर्मल अपनी वेबसाइट में या ड्रिबल में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब, विच इज़ ब्रोशर के बाद पोस्टर डिज़ाइन, देन वी विल डिस्कस अबाउट इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। बहुत काम आने वाला है बेसिकली ये सब चीज़ें आपको असल में ना, लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग करने लग जाओ तो इन सब चीज़ों की बहुत सारी जॉब्स हैं वहाँ पे। पोस्टर डिज़ाइन करवाने, लोगों को क्विकली डिज़ाइन करवाने, बल्क में डिज़ाइन करवाने हैं, ठीक है। मतलब उनको 3-3 4-4 अलग अलग चाहिए होते हैं। दैन इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करवाने हैं कि अब मेरे ये स्टैट्स हैं, पहले मेरे ये स्टैट्स थे, मुझे इस पर इन्फोग्राफिक चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हो आप नॉर्मल। इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालनी है, फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालनी है, अलग अलग लोगों के, मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर कोई बंदा इतना ज़्यादा वो नहीं है, टेक सेवी नहीं है कि वो कभी कैनवा यूज़ कर ले या फिर कभी कुछ यूज़ करने लग जाए। इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है। तो बहुत सारा काम है। ये सब चीज़ों को सीख लोगे अगर आप, और इन सब चीज़ों के बारे में पता कर लोगे, एक राइट क्वेश्चंस, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपने क्लाइंट से पूछना क्या है असल में। और बनाना सबको आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बनाना क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और प्लस उसके साथ आपका जो राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको क्लाइंट लेके तो आए कहीं से, है ना, तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो सब चीज़ें मैं समझाऊंगा इन सब चीज़ों में जो भी हमारे पास नेक्स्ट आने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड गाइज, और लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अवर पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है। थैंक यू।